चैनल ध्रुव इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग ऑफ सब स्टेशंस में जैसे जो 11 kV के सब स्टेशन है, 11/0.4 kV पोल माउंटेड इंडोर सब स्टेशन और आउटडोर सब स्टेशन। इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग आपके सिलेबस में है, तो ये न्यू चैप्टर है आपके लिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपके ड्राइंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि इस लेक्चर को देखने से पहले हम एक वीडियो बना के डाले हुए हैं सब स्टेशन इक्विपमेंट्स। उसमें सब स्टेशन में लगने वाले सभी उपकरणों का सिंबल है, तो आप उसको देख लें पहले और नोट कर लें कॉपी पे, उसके बाद इसको देखें। टाइप्स ऑफ सब स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। बनावट के आधार पे सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, इंडोर सब स्टेशन और आउटडोर सब स्टेशन। जो इंडोर सब स्टेशन होता है वो घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर लगाया जाता है। आउटडोर सब स्टेशन जो होता है वो बिल्डिंग से बाहर लगाया जाता है। तो इसी को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे अभी आगे। देखिए, इंडोर सब स्टेशन जो है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम ये कितने केवी तक लगाया जा सकता है घर के अंदर। तो इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 66 kV तक होती है। बट जो 11 kV और 33 kV का सब स्टेशन है इंडोर टाइप, वो ज़्यादातर बनाए जाते हैं। लेकिन 66 kV का हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही बनाया जाना चाहिए, जैसे कि जगह कम हो या वहाँ का वातावरण बहुत प्रदूषित रहता हो। इस कारण से हम इंडोर टाइप सब स्टेशन बनाते हैं। इंडोर टाइप सब स्टेशन की जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम अगले पीपीटी में है, ठीक है। चलिए तो उसको देखते हैं। कुछ इस टाइप से दिखता है सिंगल लाइन डायग्राम। यहाँ पे ऊपर जो दिखाया गया था वो 11 kV की बस बार थी। ये स्विच है, केबल बॉक्स है, ठीक है। यहाँ से अंडरग्राउंड केबल होकर के आ रही है। 11 kV ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ऑयल सर्किट ब्रेकर को ऐसे दिखाते हैं, ये अब जब सिंबल वाला वीडियो देखेंगे उसमें मिल जाएगा आपको। इधर भी होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है। ये सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ये 1 MVA 2 MVA तक का लगाया जाता है, ठीक। और साथ में ये 11 kV सप्लाई को 0.4 kV में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद में सीटी लगाया गया है, मेन ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाया गया है, फिर सीटी लगाया गया है। सीटी इसलिए लगाया जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए, उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। और ये बस बार है, इससे आउटगोइंग कनेक्ट होती है जो कंज्यूमर को भेजा जाता है। तो ये एक अलग फीडर हो गया F1, ये अलग फीडर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया F2, सॉरी। अब दूसरा देखते हैं। ये भी एक दूसरे ढंग का, जहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लगे हों, उस टाइप का सब स्टेशन इस ढंग से भी बनाते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, ये लाइटनिंग अरेस्टर है LA, ठीक है। ये HT साइड में ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा है और उसके बाद में एक बस बार लगा दी गई है। बस बार के बाद में
यहाँ पे एक LA लगा है, लाइटनिंग अरेस्टर, आइसोलेटर लगाया गया, ये सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक। ट्रांसफार्मर लगा दिया गया ये, उसके बाद में फिर सर्किट ब्रेकर लगाया गया, ये LT सर्किट ब्रेकर होता है। फिर एक बस बार बनाई गई, ये बस कपलर लगाया गया, यहाँ से फिर सप्लाई दी गई, ठीक है, LT ऑयल सर्किट ब्रेकर को लगा करके। तो ये टोटल जो प्रोसेस है, इसमें जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, इन सभी को लगाने में जो खर्चा आता है, इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट आती है, लेबर कॉस्ट, इन सभी को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी वही कहलाता है सब स्टेशन का एस्टिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अब जो 11 kV सब स्टेशन है इंडोर टाइप, उसका टॉप व्यू कैसा दिखता है। तो टॉप व्यू जो दिखता है वो इस तरीके का होता है, जो पीछे आपको सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है उसी का टॉप व्यू है ये। ट्रांसफार्मर एक कक्ष हो गया, दूसरे कक्ष में ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद में ये दीवार रहती है, इधर LT पैनल होता है, इधर ST पैनल होता है। तो ST पैनल जो होंगे 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे भी 1 और 2 है पीछे, इसमें ये HT साइड है, यहाँ बस बार लग गई, ये भी HT साइड, ये भी HT साइड है। तो दोनों ट्रांसफार्मर के लिए एक पैनल इधर एक पैनल इधर लगेगा, HT साइड का और LT साइड का भी लगेगा। तो वही H यहाँ पे दिखाया गया है। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऐसे। ये आपका LT पैनल है, इनके बीच में कुछ दूरी रहती है। ये जो एरिया होता है 9x5 मीटर का होता है मिनिमम, और ये 2.5x2.5 मीटर का, ये भी 2.5x2.5 मीटर का होता है। तो इंडोर टाइप सब स्टेशन कुछ इस तरह से बनाया जाता है। आउटडोर टाइप सब स्टेशन, देखिए आउटडोर टाइप सब स्टेशन जो होते हैं ये हाई कैपेसिटी के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जो आप देखे होंगे जहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है 400 kV सब स्टेशन, या फिर 765 kV सब स्टेशन, या 220 kV सब स्टेशन, या फिर 132 kV सब स्टेशन। तो ये इस तरीके से नहीं होते हैं, इस तरीके से लिखा होगा वहाँ पे 220/132 kV, इस तरह लिखा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 220 kV की लाइन है, ये इसको स्टेप डाउन करके 132 kV में वहाँ पे स्टेप डाउन हो रहा है, उसके बाद सप्लाई की जा रही है। तो पोल माउंटेड आउटडोर सब स्टेशन जो 2 प्रकार के होंगे, एक पोल माउंटेड होगा और एक फाउंडेशन माउंटेड होता है। तो अभी यहाँ आपके सिलेबस के अनुसार जो है वो केवल पोल माउंटेड सब स्टेशन और फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का एस्टिमेशन है। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं है, 2 MVA से लेकर के 5 MVA तक का है, ठीक है। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन जो होंगे उस पर ट्रांसफार्मर कितने कैपेसिटी का लगाया जा सकता है, उसके लिए आपको 100 kVA से लेकर के 300 kVA तक का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। अब कहाँ पे 100 kVA यूज करेंगे, कहाँ पे 300 यूज करेंगे। जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे हम 300 kVA का ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अदरवाइज पोल माउंटेड सब स्टेशन पे हम प्रयास करते हैं कि 100 kVA से 200 kVA तक ही ट्रांसफार्मर को लगाया जाए। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन जो होंगे वो बनाए जाते हैं 33 kV से ऊपर।
तो यहाँ पे मैं एक क्लियर बात बताने देना चाहता हूँ, 100 kV जो होगा kVA उस लेकर के 200 kVA तक ये रूरल एरिया के लिए यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जो अर्बन एरिया है वहाँ पे जगह कम होने की वजह से हम 300 kVA तक का ट्रांसफार्मर हम पोल माउंटेड कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो ये सब स्टेशन सभी घर के बाहर लगाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है आउटडोर सब स्टेशन। अब ये देखें पोल माउंटेड सब स्टेशन है। ठीक, ये चैनल होता है जिस पे ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे स्विचेस लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, एलए लगा होता है, इधर टीपीएमओ लगा होता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। ये सिंगल पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ये भी एक टाइप का सब स्टेशन होता है। इसमें जो कैपेसिटी होती है ट्रांसफार्मर की, जो सिंगल पोल पे लगाते हैं, उसकी कैपेसिटी 5 kVA से लेकर के हम 10 kVA, 20 kVA, 30 kVA या फिर 16 kVA, 16 इस तरह से 32 kVA तक का ट्रांसफार्मर हम पोल माउंटेड कर सकते हैं सिंगल पोल पे। उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये भारी हो जाता है, फिर उसका जो टोटल वेट है वो हम क्लैंप पे नहीं रोक सकते, वो वियर नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर कई बार कम से कम 4, 5, 6, 7 बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि पोल माउंटेड सब स्टेशन का आपको क्या करना है, पूरा विथ डायमेंशन फिगर बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायमेंशन तैयार करना होगा। तो डायमेंशन आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो ज़मीन के अंदर होगा, पोल का भाग जो ज़मीन के अंदर होगा, उसकी जो लंबाई होगी वो होती है 1.500, या फिर इसको हम 1500 mm भी लिखते हैं। ठीक, उसके बाद में ज़मीन से ऊपर जो बारबेड वायर ये लगता है, बारबेड वायर, इसकी जो लंबाई होगी 1750 mm। फिर जो बारबेड तार जितना लंबा लपेटा जाएगा ये, वो होता है 900 mm, मतलब 0.9 मीटर। उसके बाद में जो अर्थिंग होगी, अर्थिंग हमारी इसके पोल के एक सिरे से 3 मीटर की दूरी पे बनाई जाएगी। ठीक है, साथ में अब ये जो चैनल है, ये पहला जहाँ ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, उसकी ज़मीन से जो ऊंचाई होती है वो होती है 3 मीटर। ठीक है, और इसके बाद में जो टीपीएमओ स्विच लगाया जाता है, उसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये लगा है टीपीएमओ स्विच। ठीक, ये टीपीएमओ स्विच जो होगा उसकी हाइट जो होगी 2700 mm, या इसको हम कह सकते हैं 2.7 मीटर। और उसके बाद बात आती है, ये दोनों साइड का डायमेंशन वही लेंगे। जब हमारा
हम चलते हैं इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल के ऊपर ये पहला चैनल लगा है, यहाँ पे जहाँ पे इंसुलेटर लगा है, यहाँ पे दूसरा चैनल लगा है, यहाँ पे एक चैनल लगा है, यहाँ पे एक लगा है और यहाँ पे एक लगा है। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो होती है दूरी होती है, ये होती है 1.800 मीटर या फिर 1800 mm। उसके बाद जो गैपिंग होती है इनके बीच में, ये वाली मतलब ये वाला एक चैनल है, ये चैनल है, तो इनके बीच में जो गैपिंग है, ये गैपिंग होती है 300 mm की। आगे ऊपर जब हम यहाँ पहुँचते हैं इस वाले चैनल पर, तो यहाँ पे ये जो गैपिंग रखते हैं वो 500 रखते हैं इनके बीच में। एक मिनट, यहाँ से जो गैपिंग होगी वो होगी 500। अगेन अब जब हम यहाँ पहुँच गए तो इस चैनल पर जाने के लिए जो गैपिंग होगी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 चैनल है, ठीक, एक ये है और एक ये है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों चैनलों के बीच में यहाँ पे 300 रखते हैं, यहाँ भी 300 रखते हैं mm की, और जो गैपिंग बीच में होगी चैनल से ऊपर जाने के लिए, मतलब यहाँ की गैपिंग वो 500 रखेंगे mm, और यहाँ की जो गैपिंग होगी उसको रखेंगे 500 mm। ठीक है, अब ये इंसुलेटर लगा है, कौन सा इंसुलेटर है, डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है। उसके बाद में इनके बीच की गैपिंग कितना होगी, तो ये जो गैपिंग होती है ये यहाँ से लेकर के ये जो इंसुलेटर लगा है, ये लगा, ये लगा है, ये 610 mm की, एक बीच में हम सेंटर बना लेते हैं ऐसे, तो इधर से 610, इधर से 610 mm की गैपिंग रख करके लगाते हैं इंसुलेटर को। और ये जो चौड़ाई होती है पोल के बीच की यहाँ से यहाँ तक, ये होती है 1800 mm की, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। MS चैनल 125x65 mm का लगाते हैं, और जो ग्राउंड से हाइट होती है पूरा पोल की वो होती है 6100 mm। ठीक, और कुछ चीज़ें बच गई हैं, जैसे जो डेंजर प्लेट है वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाएगा, तो डेंजर प्लेट जो ज़मीन से ऊंचाई पर लगाया जाएगा 1750 + 900 mm की ऊंचाई पे लगाया जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2, तो 2650 mm की ऊंचाई पे डेंजर प्लेट लगाया जाना चाहिए। और इसके बाद बात आती है जो LT आउट गोइंग है वो कहाँ से होती है, तो LT आउट गोइंग जो होती है वो यहाँ से होती है। ठीक है, और जो ये इंसुलेटर लगा है इसका डायमेंशन टोटल कितना होगा, तो ये टोटल जो डायमेंशन होता है वो 2240 mm का होता है। और बीच से जो हम इसको अगर इधर नापेंगे तो ये आएगा 1070, और इधर भी 1070 आएगा। ठीक है, तो सेंटर लेकर के बनाते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकली आपको कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो में बनाऊंगा, वहाँ पे सब दिखा करके डायमेंशन बता दूंगा। अभी यहाँ से आप डायमेंशन नोट करके अपने ड्राइंग शीट पे इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस बार हो सकता है ये आ जाए। और ये जो आप देख रहे हो ये इसका साइड व्यू होता है, मतलब जब हम
सब स्टेशन को इधर से देखते हैं या फिर इधर से देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, तो ये इस तरह दिखता है। ठीक, ये स्टेवायर भी लगाते हैं दोनों, इधर भी एक स्टेवायर इधर भी लगाते हैं। एक वीडियो में बनाया था टाइपिंग वाले, उसमें दिखाया था। ठीक, और केबल बॉक्स भी लगाते हैं। केबल बॉक्स कहाँ लगाएंगे, जैसे ये HT साइड है, इसके पीछे LT साइड होगा, वहाँ पे हम केबल बॉक्स लगाएंगे। अब ये पोल माउंटेड सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम है। तो जो अभी आप ऊपर पीछे देखे हो उसी को हम सिंगल लाइन पे भी दिखा सकते हैं। तो ये TPMO स्विच है, ये फ्यूज है, ये ट्रांसफार्मर है, ये फ्यूज सेट है, और यहाँ से फ्यूज सेट लगा करके आउटपुट दिया जाता है कंज्यूमर सर्विस के लिए। अब इसके बाद में पोल माउंटेड सब स्टेशन जो होंगे कुछ इस टाइप के भी होते हैं, मतलब कई लगाए जाते हैं। तो इस देखिए ये आपका आ जाता है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। ये ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं, 300 kVA से अधिक के। तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए उसको हम खंबे पे नहीं लगा सकते, तो फाउंडेशन बना करके नीचे लगाते हैं। ये फाउंडेशन आपका है, देखिए ये। ठीक, यहाँ पे इसको ट्रांसफार्मर फाउंडेशन को बना करके ट्रांसफार्मर को रखा जाता है, फिर यहाँ से कनेक्शन दिया जाता है और सप्लाई ली जाती है। इसके बाद में फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का जो लगाने का तरीका है, कौन कैसे लगता है, वो इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। और ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले इनके बीच में गैपिंग कितना रखते हैं, ये डायमेंशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो ट्रांसफार्मर है और जैसे ये फेंसिंग है, मतलब सब स्टेशन की ऐसे फेंसिंग होती है साइड साइड में, तो फेंसिंग से जो गैपिंग होगी ये ट्रांसफार्मर की, ये 5000 होती है mm की। सभी दूरी mm में बताऊंगा। ट्रांसफार्मर से फिर जो फ्यूज सेट लगता है ये, उसकी 3500 होती है। और यहाँ से आइसोलेटर की जो दूरी होती है वो 3000 होती है। अगेन आइसोलेटर के बाद में एक लगता है यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर, तो ये होता है 1500 मीटर की mm की दूरी पे। उसके बाद लगता है यहाँ पे बस बार गैंट्री। तो जो बस बार गैंट्री का पहला पोल होगा वो होगा 95 पर। उसी तरह मतलब इसका हम एक सेंटर बना लेते हैं, सेंटर से इधर लेते हैं 2095 और इधर लेते हैं 2525 mm। साथ में इसकी जो हाइट होती है बस बार गैंट्री की, वो हाइट होती है आपकी 5200 mm। और जब हम यहाँ बस बार गैंट्री के बाद आगे चलते हैं तो 25-25 mm की दूरी पे आइसोलेटर लगाए जाते हैं। यहाँ पे ये आइसोलेटर है। फिर गैप रखा जाता है 3000 mm का, और सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। फिर गैप रखा जाता है 3000 mm का, और वहाँ पे लगाया जाता है टर्मिनल गैंट्री, मतलब यहाँ से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ में अब इधर ये आपका जो टावर दिख रहा है ये HT साइड का है। ठीक है, तो HT साइड का टावर मतलब इनकमिंग जो है वो यहाँ से कहीं से आती है ऐसे। अब HT साइड के टावर से फिर हम वायर को हम नीचे ले आते हैं टर्मिनल गैंट्री पे। अब यहाँ से सप्लाई को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ तक, तो वो एक निश्चित प्रोसेस के द्वारा होते हुए आगे बढ़ती है। तो ये जो उपकरण हैं इनके बीच कुछ कैपिंग रखी जाती है, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो सब स्टेशन आप देख रहे हो ये 33 kV
11 kV का है, मतलब स्टेप डाउन सब स्टेशन है 33/11 का। यहाँ से एसटी सप्लाई आती है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं ट्रांसफार्मर तक। इसके बाद सप्लाई बाहर जाती है। ये इसका मल्टी लाइन डायग्राम है। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा आपको। ये देखिए एल आइसोलेटर लगा है यहाँ पे, यहाँ भी आइसोलेटर लगा, और ये एल ए है, LA ये आइसोलेटर्स। इसके बाद में करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, फिर एक बस बार जो गैंट्री आप देख रहे थे, गैंट्री टर्मिनल, वो इसी को बोलते हैं ये। तो यहाँ से अब सप्लाई क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे यहाँ पे, फिर आइसोलेटर लगाएंगे, फिर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं ये सर्किट ब्रेकर है, ये भी सर्किट ब्रेकर है। अगेन ये ट्रांसफार्मर लगा, सप्लाई को स्टेप डाउन किया गया। फिर यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, एक बस लगाएंगे। यहाँ से हम कई फीडर को निकाल सकते हैं बाहर, तो एक बस बार से यहाँ पे बस कपलर को लगाएंगे। सेक्शनलाइजेशन बस यूज की गई है, ठीक। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे पीटी इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से हमें मॉनिटरिंग भी करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है। तो उसके लिए सप्लाई ले जाना है, वोल्ट मीटर को सप्लाई देना है, कितना वोल्टेज अभी यहाँ पे अवेलेबल है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सभी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमें चाहिए होता है। तो हम स्टेप डाउन के बाद में यहाँ से निकालते हैं बाहर के लिए। अब ये अलग अलग सर्किट ब्रेकर लगा करके फीडर इधर फीडर, ये फीडर्स जो होते हैं सप्लाई के लिए बाहर फील्ड में भेज दिए जाते हैं। तो ये टोटल पूरा प्रोसेस होता है सब स्टेशन को लगाने का। और सब स्टेशन में लगने वाले जो उपकरण है, इसका जब आप लिस्ट बनाओगे तो नाम लिखना होगा सबका। इसका जो सामने से जैसे आप जब देखोगे तो कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखता है। तो इसको देख लीजिए। यहाँ पे ये स्ट्रेन इंसुलेटर लगा है। स्ट्रेन इंसुलेटर मैं बताया था एक दिन, ऐसे होता है, ठीक। यहाँ पे ये सब जोड़े होते हैं आपस में, ये वायर होता है और ये हॉरिजॉन्टली लगाया जाता है। अगर इसी को वर्टिकली लगा देंगे ऐसे ऐसे करके, तो इसको बोलेंगे सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये पीछे से जब आप देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखता है सब स्टेशन जो आउटडोर में लगाया जाता है। पोल माउंटेड जो सब स्टेशन है, जो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन है, ये गलती हो गया है यहाँ पे या फेम रहेगा। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन है, उसका कुछ इस तरह से लेआउट होता है, जिसमें कुछ चीज़ें जो घर के अंदर रखनी होती हैं, जैसे स्विच गियर रूम, जिसमें सर्किट ब्रेकर, वोल्ट मीटर, अमीटर, पावर फैक्टर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, CTPT, ये सभी चीज़ें इसके अंदर लगी होती हैं। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, रिकॉर्ड कितनी पावर सप्लाई कहाँ पे जा रही है, कहाँ से आ रही है, किस फील्ड में शट डाउन है, सभी चीज़ें यहाँ होती हैं। कलेक्शन रूम होता है जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं बिजली की बिल को और सभी चीज़ें। कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, इक्विपमेंट आ रहा है, उसका लेखा जोखा सब वहाँ पे करते रहते हैं। अब जो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन है, इसका टॉप व्यू कैसा दिखता है, तो ऊपर से जब आप देखोगे तो वो इस तरह से दिखता है,
ठीक है। ये सर्किट ब्रेकर, ये आपका गैंट्री है और ये सर्किट ब्रेकर लगा है, लाइटिंग अरेस्टर लगा है। कुछ ये टोटली इस तरह से दिखता है जब आप सब स्टेशन को देखोगे ऊपर से। तो इसके बाद में सब स्टेशन को लगाने के लिए आपको क्या क्या रूल्स ध्यान में रखना है, तो इसका एस्टिमेट करते समय सबसे पहले इससे जो रूल्स हैं वो ये ध्यान देना है कि जो 11/0.4 kV सब स्टेशन है और 1000 kVA तक के उपकेंद्र भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। और यदि विशेष परिस्थिति आ गई तो उस केस में आप 33/11 kV से कम धारिता के जो मतलब कैपेसिटी के जो सब स्टेशन है उसको भी अंदर स्थापित कर सकते हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन मैक्सिमम 300 kVA तक ही बनाए जाते हैं, इससे अधिक नहीं बनाए जाएंगे। और जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी होगी वो 100 kVA होगी, ठीक है। अगर इससे अधिक हमें ज़्यादा कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर स्थापित करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 4 पोल लगाने होंगे ऐसे, 2 इधर भी, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। वो 300 kVA का हो सकता है, 200 kVA का हो सकता है, मैक्सिमम 100 kVA तक हम पोल माउंटेड पे लगाते हैं और लगाएंगे। 5 MVA से कम कैपेसिटी के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके लिए HT साइड में फ्यूज पर्याप्त होता है, ठीक है। यदि 5 MVA से अधिक कैपेसिटी होती है उनकी, तब हम वहाँ पे ऑयल सर्किट ब्रेकर OCB या फिर SF6 सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। लेकिन SF6 यूज हम ज़्यादातर 400 kV सब स्टेशन में करते हैं, मतलब हाई वोल्टेज के लिए करते हैं। और जो सब स्टेशन घर के अंदर लगाए जाएंगे उसके लिए LA लाइटनिंग अरेस्टर तथा TPMO ये स्विच जो होती हैं सभी घर के बाहर लगाई जाती हैं, क्योंकि जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से। मतलब जो विद्युत चमकती है उसके गिरने से जो क्षति पहुंचती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसको घर के अंदर लगा देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। TPMO जो होता है कुछ इस टाइप का राड होता है जो पीछे मैं दिखाया था अभी, वो सर्किट को ब्रेक करने के लिए, मेंटेनेंस या शट डाउन लेने के लिए काम में लाया जाता है। इसके बाद में सामान्यतः भवन के जो अंदर सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं उसके लिए, जैसे यहाँ पे ये हाई वोल्टेज सप्लाई है, HT साइड है, और सब स्टेशन ये भवन के अंदर यहाँ पे ऐसे लगाया जा रहा है। तो सप्लाई जो होगी वो केबल की सहायता से अंदर ले जाते हैं, डायरेक्ट हम ओवरहेड कंडक्टर से नहीं ले जाते हैं, ये ध्यान देना है। और भवन के जो बाहर उपकेंद्र स्थापित किए जाते हैं, लगाए जाएंगे, उनके लिए जो सभी स्विच गियर की व्यवस्था है, स्विच गियर और साथ में जो सर्किट ब्रेकर लगते हैं, स्विच गियर मतलब सभी चीज़ें आ जाती हैं लगभग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेकर के इंडिकेटिंग और ट्रिपिंग डिवाइसेस, सब रिले वगैरह सब कुछ, तो उसको हम अंदर लगाते हैं। साथ में ये ध्यान देना है आपको कि यदि ट्रांसफार्मर 25 kVA का है तो वहाँ पे हम फ्यूज भी नहीं लगाते हैं, बहुत आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो सुरक्षा के दृष्टि से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स थे। अब इसके बाद में पोल माउंटेड सब स्टेशन
के मटेरियल की लिस्ट है। मतलब जो पोल माउंटेड सब स्टेशन हम बनाएंगे उसमें क्या क्या आवश्यक होगा। खंभा लगेगा, आवश्यकता के अनुसार वो 2 लग सकता है या 4 लग सकता है। सिंगल भी हो सकता है क्योंकि सिंगल भी हम बनाते हैं। उसके बाद में टेंशन इंसुलेटर विथ फिटिंग्स रहेंगे 3 सेट। TPMO स्विच रहेगा 3 सेट। HT फ्यूज सेट रहेगा, ट्रांसफार्मर रहेगा। MS चैनल 125x65x8 mm का, ये सबसे ऊपरी वाला चैनल होता है। MS चैनल 100x50x8 mm का, ये फ्यूज सेट जहाँ पे लगाते हैं वो चैनल होता है। 75x75x8 mm का, ये ट्रांसफार्मर के लिए चैनल यूज़ करते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर के आसपास रहती है और लंबाई फिर कम होती जाती है ऊपर। पोल क्लैंप्स भी यूज़ करेंगे, पोल पे जो फिटिंग्स लगाएंगे उसको बांधने के लिए। डेंजर प्लेट विथ क्लैंप, बारबेड वायर, आधार पत्थर खंबे को अस्थायी रूप से लगाने के लिए। कंडक्टर वायर, ये 15 मीटर होता है, ठीक है। LT फ्यूज भी लगाते हैं। LT साइड में मतलब ये ट्रांसफार्मर ये लग गया, इधर से सप्लाई जो हम घर के लिए देते हैं मतलब 400 वोल्ट, इधर भी हम फ्यूज लगाते हैं या फिर MCB लगा सकते हैं। आजकल MCB यूज किया जा रहा है, जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत में लाइन बनाई गई है। इसके बाद स्टे अरेंजमेंट, अर्थिंग सेट, नट बोल्ट, सीमेंट कंक्रीट, ये पूरी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन के टाइम कराते समय। इंडोर सब स्टेशन मटेरियल लिस्ट, देखिए जो पोल माउंटेड में है वो इंडोर में भी है, थोड़ा बहुत अंतर आता है यहाँ पे। इंडोर के लिए आप क्या करते हैं, केबल यूज करेंगे HT से सप्लाई लाने के लिए इंडोर में, और सभी चीज़ें वैसे ही रहती हैं। देखिए HT सर्किट ब्रेकर, HT फ्यूज, टर्मिनल पोल फिटिंग्स, HT कनेक्शन मटेरियल्स, ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे हमें क्या करना होगा, HT साइड में जो कनेक्शन करेंगे केबल के लिए उसके वहाँ पे यूज़ करेंगे। LT सर्किट ब्रेकर, LT मेजरिंग इंडिकेटिंग, रिले इक्विपमेंट्स, ये सभी चीज़ें जो स्विच गियर है आप लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे, स्विच गियर में सभी चीज़ें आ जाती हैं। LT स्विच, LT कनेक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसके बाद में लाइट फैन सर्किट फॉर इंटरनल रूम्स और अर्थिंग सेट, ये इतनी चीज़ें इंटरनल जो हम सभी लगाएंगे वहाँ पे लगेंगी इंडोर टाइप सब स्टेशन में। इसके बाद फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे सभी चीज़ें लगभग वही रहती हैं, थोड़ा सा खर्चा वहाँ पे बढ़ जाता है फाउंडेशन को बनाने में। तो पूरी सामग्री यहाँ भी रहेगी, आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, HT सर्किट ब्रेकर, HT फ्यूज, टर्मिनल पोल फिटिंग्स, HT कनेक्शन मटेरियल, LT सर्किट ब्रेकर, अगेन जो आपका LT साइड में मेजरिंग इंडिकेटिंग सभी रिले इक्विपमेंट्स है वो, LT स्विच, LT कनेक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लाइट फैन सर्किट, वायरिंग मटेरियल्स, ये सभी चीज़ें लगेंगी। और MS आयरन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये ज़रूरत होती है जहाँ पे जैसे लगाना हो, ट्रांसफार्मर को चैनल के ऊपर रखते हैं फाउंडेशन को बनाने के बाद में, या फिर उसको उसके अंदर स्थापित कर देते हैं और नट बोल्ट की सहायता से उसको बांध देते हैं। जैसे ये फाउंडेशन हो गया, इसमें हम चैनल लगा देते हैं और इसमें जगह ग्रिप्स बनी होती हैं, ट्रांसफार्मर को ऐसे हम यहाँ ला के फिट करते हैं और बांध देते हैं नट बोल्ट से, ये आसानी होती है। फेंसिंग, अर्थिंग अरेंजमेंट, ये टोटल चीज़ें लगेंगी हमारे इंडोर टाइप आउटडोर टाइप सब स्टेशन मटेरियल्स जो हैं। तो ये मटेरियल्स आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, आप क्लियर समझ में आएगा तो
कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।